10 मार्च के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जिन्हें भी जरूरत हो कृपया उसे डाउनलोड अवश्य करें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला है कि कॉमनवेल्थ डे इस साल मार्च के किस दिन मनाया जाएगा। जी हां, कॉमनवेल्थ डे जो है हर साल इसके डेट चेंज होते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है मार्च के दूसरे सप्ताह के सोमवार को। तो इस बार 11 मार्च जो है वो सोमवार है। पिछले साल 12 मार्च था, तो इस साल इसे 11 मार्च को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाएगा। कॉमनवेल्थ डे बेसिकली कॉमनवेल्थ जो है वो क्या है? देखिए, ये राष्ट्रमंडल राष्ट्र का सीधे सीधे अगर मैं बोलूं तो ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त जो भी देश उनके कॉलोनी हुआ करते थे वो सब के सब इस कॉमनवेल्थ देश बने। बहुत सारे देश नहीं है इसके अंदर। तो उसके बाद से ये राष्ट्रमंडल का राष्ट्र का वार्षिक उत्सव है, और लंदन में राष्ट्रमंडल महासचिव और राष्ट्रमंडल उच्चायुक्त के साथ राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने सबसे पहले भाग लिया था। रानी कॉमनवेल्थ के लिए एक भाषण देती है जो दुनिया भर में प्रसारित होती है, वो आज भी होता है। तो चलिए, कॉमनवेल्थ डे जो है 11 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जल अमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? जल अमृत योजना, तो देखिए ये कर्नाटक में ये शुरू हुआ है। कर्नाटक में बेंगलुरु में मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने जल अमृत योजना हाल ही में शुरू किया है। इस योजना के तहत पानी के संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है, साथ ही पानी की बर्बादी से बचने के तरीकों को कार्यान्वित करना है। कितना होता है उस पर तो मैं बातें नहीं करूंगा, लेकिन बेंगलोर जो है अभी पानी के महामारी से जो भी वहां रहते हैं आप लोग जानते हैं वो जूझ रहा है। केवल टैंकर का पानी ही सहारा है पूरे शहर के लिए। तो ये स्थिति गंभीर से गंभीर होती जा रही है हर साल। तो सही में जो है कुछ तो करना चाहिए। जन जागरूकता से ही शायद काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए जो विश्व के अन्य देशों ने किया हुआ है। वैसा कुछ खैर हमारे यहां अभी होता भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी जहाज को 10 वर्ष के लिए लीज पर लेने का समझौता किया है? जी हां, ये रूस के साथ हमारा करार हुआ है। रूस से हम एक पनडुब्बी लेंगे, सबमरीन लेंगे, जो आपका एटॉमिक पावर से चलता है और एटॉमिक ताकत से भी लैस है, और ये 10 वर्ष के लिए लीज होगा। लेकिन ये हमारे इंडियन नेवी को 2025 में ये जहाज पनडुब्बी जहाज उपलब्ध होंगे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना, इसको NRETP बोलते हैं, ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जी हां, ये हाल ही में हुआ है। 250 मिलियन डॉलर जो है ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक देगी। और इसमें जो बेसिक जो फंक्शन है वो है कि NRETP के ऊपर है कि वो इस पैसे से ग्रामीण परिवारों में महिला को खेत और गैर कृषि उत्पादों के उद्यम, जो इसमें जो बिजनेस हो सकता है, उसको विकसित करने के लिए दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो सके। ये एक कोशिश
विश्व बैंक की तरफ से हर साल इस तरह की कोशिश किया जाता है, लेकिन उनकी कोशिश होती है, हमारे कोशिश कभी परवान नहीं चढ़ते हैं। हम कुछ ज्यादा ही डायलॉग बाजी करते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी तो जारी ही है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के लिए किस विश्व संस्थान ने 96 मिलियन डॉलर ऋण के रूप में देने का समझौता हुआ है? यह भी विश्व बैंक ने केंद्र सरकार के उपस्थिति में उत्तराखंड राज्य को 96 मिलियन डॉलर ऋण के रूप में देने के लिए विश्व बैंक ने सम्मति जताई है, जिसका होगा कि ये बाढ़ के चलते, आपदा के चलते जो इसको उत्तराखंड को जो नुकसान हुआ है, जैसे नदी तट की पुनर्निर्माण, पुल और सड़क की निर्माण, वित्त पोषण, इन काम के लिए ये पैसा जो है खर्च किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, सॉरी इसे नहीं है, किसे नामित किया गया है? तो ये संजीव रंजन जी है। ये अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने हुए हैं। इसके पहले वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अभी, और ये त्रिपुरा कैडर से आते हैं। अब अगले न्यूज पे आते हैं। हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2018 में कम आय वाली अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। हमसे आगे तो दो ही केवल राज्य हैं। अफ्रीका का, जिसकी आप छवि देख के बोल सकते हैं कि क्या हाल है, वो पहले स्थान पर है, फिलिपिस्तान दूसरे स्थान पर है, हम चौथे स्थान पर हैं। हम विश्व के सबसे चौथे बड़े क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के तो आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा एवं आदर, मतलब अर्थव्यवस्था होना मतलब एक बाजार होना, लेकिन बाजार होने का मतलब कभी नहीं हो जाता है कि दुकानदार काफी धनी हो गया है। तो ये बोलने का तकाजा है, हकीकत कुछ और होता है। इसलिए ही हम कम आय वाली अर्थव्यवस्था की सूची में भारत में हम ऊपर से चौथे पोजीशन में हैं। तो चलिए घाना और फिलीपींस ही केवल हमसे आगे है। हाल ही में सऊदी अरब के लिए भारत का नया राजदूत कौन बने? ये औसाफ सईद हैं, डॉक्टर औसाफ सईद। ये जो है आपके सऊदी अरब के लिए भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अभी ये सेशल्स गणराज्य में भारत के लिए उच्चायुक्त हैं और अगले महीने ये कार्यभार संभालेंगे। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिवर्ष केवल वायु प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत होती है? 70 लाख लोगों की मौत होती है। अभी वायु प्रदूषण किस स्तर पे पहुंच चुका है आप समझ सकते हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को यह फिगर दिखता ही नहीं है। उन्हें ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वो गलत चीज है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो खैर इस मामले में वो हमसे भी काफी आगे है। तो जो भी है, एक सबसे चिंता वाली बात है और ये फिगर को याद भी रखने वाली बात है कि केवल वायु प्रदूषण से पूरे दुनिया में हर साल 70 लाख लोग मर रहे हैं, जिसमें 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं। और ये है, किसी सरकार की रिपोर्ट नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये काफी फेमस वैज्ञानिक हैं, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो है वो आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च के अभी निर्देशक के रूप में 3 वर्ष के लिए चुने गए हैं। और वर्तमान में श्री मोहंती जो हैं
साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान के जो हैं निर्देशक हैं। अब अगले न्यूज पे आते हैं। हाल ही में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? ये राजस्थान है। राजस्थान के सूर्य नगरी में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है एवं इस मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थरों से किया जाने वाला है। अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना 2019 की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? यह हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। हरियाणा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना का घोषणा किया है और इस योजना का लाभ जो है उन्हें ही मिलेगा जिनकी जमीन 5 एकड़ से कम है या 15,000 से कम उनकी आमदनी है, वही इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। हाल ही में भारत के किस बल्लेबाज ने सबसे कम पारियों में 9,000 रन का पूरा करके रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। आप सभी ने सही उत्तर दिया। 98% जो है लोगों ने सही उत्तर दिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सही में आप लोग जो जुड़े हुए हैं, इस तरह के करंट अफेयर्स का समझ रखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। ये भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में जब 40वां शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का 204 पारी में 9,000 रन बनाने का रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। तो चलिए आज के सवाल पे आते हैं। कौन सा कुंभ मेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? हरिद्वार कुंभ मेला, उज्जैन सिंहस्थ मेला, नासिक कुंभ मेला, प्रयागराज कुंभ मेला। मैं जानता हूं इसमें जवाब शायद 100% भी हो जाए तो मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा। मैं आप सभी के जवाब के इंतजार में रहूंगा। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेशन को समाप्ति के पहले इतना ही बोलूंगा कि देखिए ऐप लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, प्लीज उसे इंस्टॉल कीजिए। बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। साथ ही साथ वहां पर जो आपको टेस्ट देने की सुविधा है, और मैं हर दिन की तरह आज भी बोलता हूं, कुछ मिनट का टेस्ट देकर ही हजारों करंट अफेयर के तथ्यों को याद रखा जा सकता है। मैंने इस टेस्ट के रिपोर्ट को जब देख रहा था उसमें भी एक मजे की चीज देखी। कुछ लोग देते हैं 2-3 सवाल का सही जवाब दे पाते हैं, फिर कभी लौट के नहीं आते हैं। कुछ बहुत सारे लोग रेगुलर दे रहे हैं जिनसे उन्हें समझ आ चुका है कि ये एक छोटी सी सही विधि है जो सही में आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स का वादा करता है। तो आपने वक्त दिया, इसलिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और साथ ही साथ बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।